सो फाइनली गाइस आज है डे 3। आज हम करने वाले हैं रोहतांग पास अटल टनल। आई होप अभी तक के एपिसोड्स आपको अच्छे लगे होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज दिखाते हैं आपको बर्फ़ की शहर। देखिए बालकनी से व्यू देखिए। बाकी आप वो देख रहे हैं पीछे, वो सामने आपकी रेंज है जहाँ हम आज जाने वाले हैं। एंड हियर इज माय जेम्स बॉन्ड। हे क्यूटी, चीयर्स। फील करके देखो सुबह के 5 बजे अपने पार्टनर के साथ ऐसे किसी व्यू में चाय पीना, बाई फॉर एवर मेमोरीज बन जाती हैं। एंड हम निकल चुके फिर सुबह सुबह रोहतांग पास के लिए। भाई अपने ड्राइवर की स्किल देखो, कहाँ गाड़ी घूम रही है, देख रहे हो। एक्सपर्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सपर्ट लेवल। आज कुणाल भाई हैं जो हमारे साथ आज ड्राइव कर रहे हैं। और भाई कुणाल भाई का एक्सपीरियंस एक नंबर है पहाड़ों का। भाई ट्रैफिक होने की वजह से इस रिदम को महसूस करो आप, हाउ एक्चुअली नेचर फील्स। भाई कम से कम 55 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद चक्कर आ रहे थे भाई इन जन्नत के बीच में। इसलिए हमें मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी, जो कि सिर्फ इस एक जगह रुक सकती है, जो कोई खरकी करके विलेज है। यहाँ हमने भाई कम से कम भी 1 घंटे खुद को रिफ़्रेश किया, चाय पी, मैगी खाई। इसके बाद आगे बढ़ने की सोची भाई, क्योंकि जितना खूबसूरत ये नज़ारा दिखता है ना, जब आप किसी कार से ड्राइव करके आते हो तो भाई चक्कर आने लग जाएंगे लिटरली। साइड के ऊपर आपको कम से कम भी 1.5 घंटे तक ऐसी राउंड एंड राउंड वाली ट्रिप्स करनी पड़ेंगी, जब जाके कहीं आप आँखों से अपनी बर्फ़ को विटनेस कर पाओगे, जैसा कि मैंने पहली बार किया था। पहली बार मैंने ऐसी सॉलिड बर्फ़ इतने करीब से विटनेस की थी। और ये एक फ़ाइनल आउटपुट है भाई। यहाँ आके आपका दिल करेगा बस आंखें बंद करूँ और महसूस करूँ इस ठंड को। लिटरली भाई सांस आना मुश्किल था यहाँ। दोस्तों ये मैं हूँ, ये मेरी क्यूटी है, और हम लोग अभी हैं, पता नहीं हम कहाँ हैं। हम कितने 1000 फीट पे हैं हमें नहीं पता। हम रोहतांग पास पे हैं दोस्तों, रोहतांग पास। ये सबसे पास है लेकिन ये बहुत दूर है भाई। ये देखो अरे अरे ये देखो दोस्तों, ये देखो, देख रहे हो आप? देख रहे हो आप या नहीं देख रहे हो? देख रहे हो। हमें सांस हो रही है, सांस हो नहीं रही, हमें सांस आ ही नहीं रही है। ये देखो, ये देखो, दिस इज द व्यू जिसके हमने पैसे दिए। सांस नहीं आ रहा लेकिन व्यू तो मिल गया। सांस कहाँ से लाए भाई? अगर आप लोग इधर, अगर आप लोग मेडिकली फिट नहीं है तो आप मत आइएगा। हम भी फिट है, थोड़े से फिट है हम, ऐसा लग रहा है हमें। बट ये देखो, एनी हाउ 1 घंटे के रेस्ट के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हमें भी इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी काफ़ी, और बर्फ़ भी भाई काफ़ी ठंडी थी। लेकिन ये जो जैकेट्स हमने पहन रखी थी, इसकी बदौलत ठंड तो इतनी नहीं लग रही थी, बट लिटरली 10 स्टेप भी चलना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस बर्फ़ के अंदर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाएगी। लेकिन सबको साइड करते हुए हमने भाई काफ़ी देर बर्फ़ में मस्ती की। और क्यों ना करें भाई, सिर्फ इस जगह को देखने के लिए हमने 2 घंटे से ज़्यादा का सफ़र किया था। और स्पेशली हमारा 3रा दिन इसी चीज़ के लिए बुक था भाई, तो मस्ती करना तो बनता है ना। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं दोस्तों, और फाइनली ये हमारा मैगी पॉइंट
यहाँ मैगी खाते हुए मज़ा आ गया। एट ऑल फाइनली वो वक्त आ चुका था जब हमें इस खूबसूरत जगह को विदा करना था। और ये है वो अटल टनल जहाँ इस सीज़न में बर्फ़ आपको नहीं मिलेगी। जनवरी फरवरी में आपको यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलती है। तो अटल टनल कुछ ऐसा दिख रहा था जहाँ हमने इसे एक फ़ाइनल बाय किया। फाइनली 3 दिन की जर्नी के बाद अब समय आ चुका है हमारा वापस अपने घर लौटने का। फाइनली जर्नी ख़त्म हो रही है हमारी। बहुत ही दुखद सा महसूस हो रहा है इस सीन को छोड़ के जाते हुए हमें, बट हमारा बैग पैक हो चुका है, रूम खाली हो चुका है, मैडम रेडी हो चुकी है और अब मिलेंगे किसी नए मोड़ पर। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय मनाली, बाय बाय माई होटल। ये है हमारी होटल एंटीलिया और ये सेव के बागान। जाते जाते फाइनली अब हम कवर कर रहे हैं मनाली मॉल रोड। एंट्रेंस पे ही आपको ये दुर्गा माता का मंदिर मिलेगा और ये कुछ मॉल रोड है जहाँ पे आपको लोकल शॉप्स मिलेंगी, जहाँ आप शॉल वगैरह कुछ गिफ्ट आइटम्स इजीली ख़रीद सकते हैं अपने बचे हुए टाइम में। और हमारा होटल का चेकआउट थोड़ा जल्दी था और बस शाम को लेट होने की वजह से हमने अपना जो समय है ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे पास ही में वन विहार पड़ता है जहाँ पर गुजारे गाइस। ठीक था ये वन, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे देखने को। हिमाचल गवर्नमेंट बस इसको करा दो। ये हिमाचल का बस स्टॉप है, देखिए इतना बड़ा बस स्टॉप है, लेकिन भाई लोग हिमाचल गवर्नमेंट के पास एक शेड नहीं है जहाँ पैसेंजर्स खड़े हो सके। बहुत तगड़ी बारिश आ रही थी, हमें 200 रुपये का खर्चा करना पड़ गया। जय छतरी की, प्लीज़ कंसिडर इट। तो आई होप आप सभी को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी हमारी ये वीडियोस और ये एपिसोड। अब बात कर लेते हैं फीडबैक की कि कैसा कुछ ये सफ़र हमारे साथ रहा और किसके थ्रू हमने इस सफ़र को किया। तो ये जो पैकेज था ये मेरा धानी हॉलीडेज़ की तरफ से बुक था, जो कि एक दिल्ली की फर्म है जहाँ पे मिसेस खुशी ने मुझे कोऑर्डिनेट किया था इस चीज़ के लिए। सो अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से छोटे छोटे रीजंस हैं जिनमें करेक्शन की ज़रूरत थी। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट हम पैकेज से। सो जैसा कि खुशी ने मुझे पैकेज शेयर किए थे अलग अलग, लेकिन उस समय मैं जल्दी में था तो मैंने डायरेक्ट इनका पैकेज चूज़ किया। लेकिन जब मैं सेम पैकेज को सेम टाइम पे बाद में कंपेयर कर रहा था तो मुझे सेम ऑफर्स के साथ सस्ते में पैकेज देखने को मिले थे। दूसरी अगर बात करूँ मैं, तो जैसा कि इन्होंने मुझे पीडीएफ शेयर किया था, तो पीडीएफ में काफ़ी क्लियरली पेमेंट टर्म्स दिखाए गए हैं, लेकिन जब बात पेमेंट की आती है तो जो पेमेंट टर्म्स हैं वो कंपनी अकाउंट्स को छोड़ के पर्सनली भी लिए जा रहे हैं। तो इसमें एक छोटा सा सजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सनल लो या फिर कंपनी टर्म्स पे लो, लेकिन ये आप कस्टमर को पहले डिक्लेयर कीजिए कि हमारे पास इतने टाइप्स के पेमेंट मोड्स हैं, जो कि आपके कस्टमर के ट्रस्ट को भी बढ़ाता है, प्लस में आपकी एजेंसी का फीडबैक इससे सही होता है, क्योंकि जो भी आपके फर्म से बुक करेगा वो दोनों चीज़ की सिक्योरिटी देखेगा। ये तो कुछ था पीडीएफ के बारे में, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। देन वी विल कम विथ वोल्वो, जो कि मेरा पहला दिन था। आप लोगों ने पैकेज बुक करते टाइम ये आपको कस्टमर से कंफर्म करना चाहिए कि आपको किस लेवल की वोल्वोस चाहिए, ठीक है। आपने जो वोल्वो यूज़ की हैं वो ऑलमोस्ट मेक माई ट्रिप पे उनके फीडबैक्स 3 स्टार से भी नीचे हैं। और एक्चुअली में उनकी दिक्कतें कहाँ आती हैं, जब आप बोर्डिंग पॉइंट्स पे जाते हो, देन यू विल फील दिस थिंग्स कि आपको बाहर गर्मी के अंदर इंतज़ार करना पड़ रहा है, जो कि दिल्ली से काफ़ी दूर है। हमारा ऑलमोस्ट सफ़र दिल्ली से 4 घंटे बाहर का था, जहाँ पे भी वहाँ पहुँचने के बाद हमें 1 से 1.5 घंटा कम से कम भीड़ में निकालना पड़ा। जहाँ पे आप फ्लिक्स बस, जिंग बस, किसी भी प्रीमियम सर्विसेज, लक्ष्मी हॉलीडेज ऐसी किसी भी पर्सनल वोल्वोज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्ज मिलता है, जो कि रुकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी। और साथ ही में जब वोल्वो में बैठ भी रहे हैं, वहाँ पे वोमिट के लिए थैलियाँ दी जा रही हैं। आते टाइम तो मुझे वोल्वो में भाई, जाते टाइम जो थी वो ठीक थी, आते टाइम तो उससे भी बेहतर थी।
पानी तक नहीं दिया उन लोगों ने भाई बस के अंदर। अगर आप 1000-1200 रुपये दे रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही मिनिमम रेट था। आपने अगर 1000 लिया तो वहाँ पे 1400 रुपये 1200 रुपये में अच्छी अच्छी वोल्वोस के ऑप्शंस थे, जो कि आप कस्टमर को प्रायर बता सकते हो ताकि वो अपनी पसंद से उस पैकेज में उसे यूज़ कर सके। ठीक है, यही कुछ था वोल्वो के लिए। अब बात करते हैं होटल की। होटल की बात करते हैं तो होटल कैटेगरी एज इट इज़ जैसे इन्होंने पीडीएफ में बताया था ऑलमोस्ट वैसे ही मिली। बस एक छोटा सा कंसर्न था, हम पहुँचे, हमारा उस दिन का वेलकम होना चाहिए था, उस दिन का रूम डेकोरेट होना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। नेक्स्ट डे इन लोगों ने हमें पहले किसी गलत व्यू वाले रूम के अंदर, जो कि डिलक्स भी नहीं था, उसमें शिफ्ट किया। अगले दिन हमें इन्होंने जो डिलक्स रूम जो इन्होंने बता रखा था, जो वैली की साइड जिसका व्यू था, उसके अंदर शिफ्ट किया। दिस इज़ ऑल अबाउट होटल। इसके अलावा होटल का एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। नाउ कम विद द कैब सर्विस। कैब इन्होंने पीडीएफ के अंदर अल्टो प्लस में सेडान दोनों दिखा रखी थी सेम प्राइस में, लेकिन जब बात आई स्विफ्ट डिज़ायर जैसी कैब की तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे, जो कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए पीडीएफ के अंदर। फर्स्ट टाइम में आप कस्टमर को बताएंगे और जो चीज़ आपने बताई है वही देंगे तो फीडबैक ऑब्वियसली बात आपका इम्प्रूव होगा। इतना ही कुछ था पैकेज से रिलेटेड। पैकेज काफ़ी सही था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। बात करें जैसा कि इन्होंने 24/7 फॉलोअप्स दिखाते हैं, फॉलोअप्स ओनली हमारे साइड से लिए जा रहे थे बार बार, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अनजान कस्टमर आपकी कहने पे आपकी लोकलिटी वाले एरिया में जा रहा है, जहाँ भी आप जानते हो लोगों को, तो आपको वहाँ पे गाइड करना चाहिए। एटलीस्ट दिन में 2 बार कॉल आपके होनी चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर, कि सर आपको कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। तो ये फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी हैं आपके फीडबैक्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि आप लिख के देते हैं। ये कुछ था। इसके अलावा भाई हिमाचल गवर्नमेंट से शिकायत है, वहाँ पे बारिश इतनी आ रही भाई, बैठने के लिए जगह नहीं मिली जिस दिन हम वापस आ रहे थे। और दूसरी चीज़ एक याद आ गई मेरे को, होटल बुकिंग के अंदर। होटल बुकिंग में जब चेकआउट का टाइम रहता है भाई, सुबह पहले निकाल देते हैं 10-11 बजे। आप होटल उस टाइप से बुक करो कि एटलीस्ट चेकआउट जो हो आपका वो लेट हो, अदरवाइज़ आपको 5 से 6 घंटे बाहर इंतज़ार करना है और उसके बाद ड्राइवर का काम है सिर्फ छोड़ना। आप कहाँ घूमोगे, कहाँ रहोगे उन 5-4 घंटों में, इसकी पैकेज वाली कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है। ये कुछ था, ट्राई कीजिएगा, इम्प्रूव करिए फीडबैक्स को। इसके अलावा सब कुछ सही था। 5 में से भाई 3.5-4 स्टार लायक काम था। 3.5 स्टार, 4 नहीं। थैंक यू।